सभी को प्रणाम। आज मैं आपको महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या के विषय में बताती हूँ। ज्ञान में अनुपम अहिल्या स्वर्गिक रूप गुणों से संपन्न थी। अपने अतुलनीय सौंदर्य और सरलता के कारण वे अपने पति की प्रिया थी। देवराज इंद्र की अहिल्या के सौंदर्य पर बुरी नज़र थी। एक दिन महर्षि गौतम ने अहिल्या से कहा कि उन्हें एक विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए कम से कम 6 माह तक वन में तपस्या करने जाना है। इंद्र ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा में थे और महर्षि के जाते ही उन्होंने महर्षि का वेश धर लिया और अहिल्या के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। 6 माह उपरांत जब ऋषि तपस्या से वापस आए तो अहिल्या उन्हें सामने पाकर चौंक गई। इंद्र को भी ऋषि के आने का भान हो गया और वह वहां से भाग निकला। अहिल्या से सारा वृतांत जान ऋषि क्रोध से भर उठे और तुरंत ही उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस स्त्री को अपने पति के स्पर्श का भान न हुआ वह जीवित नहीं हो सकती। तन और मन से पत्थर की तरह कठोर व्यवहार किया है तो तू भी पत्थर की ही हो जा। अहिल्या ने रोते हुए कहा कि मैंने अनजाने में अपराध किया है। भले ही मैं पराये पुरुष के साथ रही हूँ पर मेरा मन पवित्र है, क्योंकि उस पुरुष को मैंने आप यानी अपना पति जानकर ही अपनाया था। तन और मन दोनों से ही मैं अपने पति के ही साथ थी। ऋषि ने कहा कि श्राप वापस नहीं हो सकता, किंतु त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे और वनवास के दौरान उनके स्पर्श से तुम वापस अपने स्त्री रूप को प्राप्त करोगी। ऋषि के श्राप को धारण करते हुए अहिल्या पत्थर की शिला बन गई और घोर प्रतीक्षा के बाद श्री राम के पावन चरणों के स्पर्श से पुनः स्त्री रूप में प्रकट हुई। धन्यवाद।